हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्टडी कॉर्नर विद शिवांग। अब मैं आज आपको पढ़ाऊंगा पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री के 12th का है। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है हमारा सॉलिड स्टेट। कौन सा चैप्टर है हम लोग का? हमारा सॉलिड स्टेट। तो हम बात करने जा रहे हैं आज के पहले चैप्टर की, सॉलिड स्टेट। तो इस पूरे हम वीडियो में किस किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आइए हम लोग को बता देते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, पहले जो हम लोग का पहला टॉपिक होगा, व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड क्या है, ये तो पहला हमारा टॉपिक हुआ। दूसरा हमारा टॉपिक हुआ कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये इसमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं जिससे जो सॉलिड जाना जाता है। ठीक है। और हमारा थर्ड पॉइंट हुआ टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं ये पढ़ेंगे। फोर्थ, विद देयर डेफिनेशंस। विद देयर डेफिनेशन। एंड 5 हमारा जो लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का है वो है डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड वन इज एमॉर्फस सॉलिड। सॉलिड, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से रीड कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड क्या है। फिर हम पढ़ेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटीज़। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। फिर पढ़ेंगे विद देयर डेफिनेशन से कितने टाइप्स के होते हैं। पहले फर्स्टली मैं आपको हिंट में दे दूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। और इनके विद डेफिनेशन हम यहाँ पे बताएंगे। फिर उसके बाद बताएंगे डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो आज इस पूरी वीडियो में हम इन 5 टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ वॉच केयरफुली। तो चलिए, जैसे मैं आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग मैं फर्स्ट हेडिंग लगाता हूँ सॉलिड। व्हाट इज सॉलिड। तो मैं आज आपको बताऊंगा सॉलिड क्या है। ठीक है। तो अ ट्रू सॉलिड may be defined as a matter which possesses rigidity, definite shape, definite volume, and long range of order। सो मैं आपको चलिए इस बार रीड करके सुना देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज सॉलिड क्या होता है। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि आपको बोर्ड्स में अगर कोई आ गया लिखने को तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है, आप लिख करके फुल मार्क्स पा सकते हैं। तो अ ट्रू सॉलिड मे बी डिफाइंड एज अ मैटर, एक सॉलिड एक मैटर है विच पजेसेस, जो पजेस करता है रिजिडिटी, यानी सॉलिड जो सॉलिड होता है वो रिजिडिटी, डेफिनिट यानी निश्चित शेप होता है उसका, डेफिनिट यानी निश्चित वॉल्यूम होता है, एंड लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर होता है। जो सॉलिड्स होते हैं उनके लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। मतलब आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर
सॉलिड यहाँ पे बना है, तो वो जो सॉलिड है एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर बनाएगा। मान लीजिए ऐसा कोई बना रहा है सॉलिड कोई शेप, तो वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर बनाएगा, कहीं पे उसका जो डिसअपियरेंस नहीं दिखेगी। ये देखिए वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर बनाएगा, यहाँ पे हमारा लॉन्ग रेंज ऑर्डर बनाएगा। तो ये सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड की हम फिर से रीड करता है। अ ट्रू सॉलिड में बी डिफाइंड एज अ मैटर विच पजेस अ रिजिडिटी, डेफिनिट शेप, ये आपको ध्यान में रखना है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो ये आपको ध्यान देके पढ़ना है। जैसा मैंने इस वीडियो का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया है, मैं यहाँ पे देखिए डाल देता हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारी वीडियो का। अब सेकंड पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो देखिए हम यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। तो हम पॉइंट वाइज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। पॉइंट वाइज मैं यहाँ पे आपको लिखा रहा हूँ, आप केयरफुली रीड कर सकते हैं। मैं प्योरली एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहा हूँ, कहीं से और नहीं पढ़ा रहा हूँ, ताकि कोई आपके मन में डाउट आए। तो पहला हमारा पॉइंट है, हम देख के आपको बता रहे हैं, दे हैव अ डेफिनेट मास, दे हैव अ डेफिनेट मास, दे हैव अ डेफिनेट मास एंड फर्स्टली मैं बता दूँ, जो सॉलिड्स जितने भी होते हैं वो इनके डेफिनेट मास होते हैं, उनके डेफिनेट मास होते हैं। और हमें आपको एक्सप्लेन, जैसे मैंने आपको ये बताया था, स्ट्रक्चर बना के बनाया था, अगर कोई भी सॉलिड होगा तो उसका डेफिनेट मास होगा। मान लीजिए हम लोग घर में गिलास लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो अगर गिलास का जो एक डेफिनेट शेप होता है वो चेंज नहीं होता है, वही वो एक सॉलिड हो गया। ओके, दे हैव अ डेफिनेट मास एंड शेप, दे हैव अ डेफिनेट मास एंड शेप। तो इनके डेफिनेट मास होते हैं, डेफिनेट सेम शेप होता है। सर ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, चलिए देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट। उसकी जो इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होती है। तो यहीं पे हम ये इसी बात को लिखेंगे, इंटरमॉलिकुलर distance or distances are short or very short। जो इनकी इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेस होती है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होती हैं। अगर इनकी मैं आपको यहाँ का एक्सप्लेन कर दूँ, अगर इनकी जो इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेस होती हैं वो ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, अगर यहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा तो ये सॉलिड नहीं होंगे। तो इसलिए, क्योंकि अगर सॉलिड इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेस दूर होगा तो इनका अट्रैक्शन जो होगा वो बहुत ही वीक होगा, जिसकी वजह से वो शेप अपना चेंज कर देंगे। यही रीज़न होता है कि ये इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस वेरी शॉर्ट होती है, इसीलिए ये रीज़न होता है कि ये सॉलिड हैं। तो इसीलिए हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ रहे हैं। अब हम ऐसा ही सेकंड पॉइंट को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। मैंने आपको देखिए पहले ही बता दिया था, तो मैं आपको यहाँ फिर बता रहा हूँ, क्या इसको इसी पॉइंट को हम लिखेंगे, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं इसमें। तो यहीं पर ये बात लिखते हैं हमारी, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो इनके इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो सॉलिड परफॉर्म करेंगे ही नहीं। तो चलिए भी हम एक बार देखते हैं फिर से। फोर्थ पॉइंट हम लिखने की कोशिश करते हैं, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। एंड रिजिड मतलब इनको हम दबा नहीं सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं।
तो इन 4 पॉइंट्स को एक बार हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा शॉर्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी इल्यूजन और डाउट अराइज करे या कोई आप में अवे करे, ठीक है। तो दे हैव आ डेफिनेट मास एंड डेफिनेट शेप। जैसे मैंने आपको इस सॉलिड की डेफिनेशन में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं आपको फिर बता दूँ यहाँ पे हाईलाइट करके कि इनके डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होती हैं, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे हैव अ इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं और रिजिड होते हैं। तो मैंने आपको शायद कैरेक्टरिस्टिक इसके एक्सप्लेन कर देंगे, आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। तो चलिए इसी तरह मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट में चलता हूँ। इस वीडियो के मैं अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये देखिए हमारा ऐसा है, तो ये दूसरा हमारा पॉइंट हो गया है, ये हमारा पहला पॉइंट था, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। अब इस वीडियो में टोटल हम 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ, तीसरा पॉइंट्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। इस पूरे चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड आप पढ़ते हैं, हम चाहिए जानते हैं सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जनरली जो मैंने आपको हिंट में स्टार्टिंग के वीडियो में जितने टॉपिक पढ़ने, हिंट में मैंने आपको बता दिया था कि सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये देखिए पहला हमारा पढ़ने आ रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। अब इसके बाद हम पढ़ने आ रहे हैं एमॉर्फस सॉलिड। कौन सॉलिड? एमॉर्फस सॉलिड। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पूरे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ कौन से सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं और एमॉर्फस सॉलिड है। बस दो ही। आपसे कोई पूछेगा, कोई भी आप क्लास टीचर पूछे, कोई पूछे कि सॉलिड कितने टाइप के होते हैं क्लास 12 में, तो आप सिर्फ बताएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। और हमें इन दोनों के बाद इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इन दोनों के बीच में हम पढ़ेंगे डिफरेंस, कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ डिटेल में हम इस वीडियो के बारे में, इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद पढ़ेंगे। इसकी स्टडी अभी हमारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम किसके बाद पढ़ेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर इसके कितने टाइप्स के होते हैं इसकी डिटेल्स में पढ़ेंगे, और इसको सिर्फ हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके साथ में इसके डिफरेंस में पढ़ेंगे, और कुछ नहीं पढ़ेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड हेडिंग लगाते हैं इस वीडियो की। चलिए यहाँ पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की हेडिंग लगाते हैं। अब यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो दो सॉलिड्स विच हैव अ डेफिनिट geometrical shape and sharp edges, fat faces and a long range order of the constituent particles are called a crystalline solids। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जितने मैं आपको यहाँ पे एक पेज पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो भी सॉलिड्स है, डेफिनेट मतलब सॉलिड्स तो होंगे, जितने भी सॉलिड्स होंगे उनके डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट मास होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, पर उनकी जो ज्योमेट्री जो सबकी से, वो देखिए जो ज्योमेट्री हो रही है सबकी रेगुलर आ रही है, इरेगुलर नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए पहले ऐसे हो ज्योमेट्री इसकी, फिर इसकी ज्योमेट्री ऐसे होने लगे, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड कभी नहीं करता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको कभी अलाउ नहीं करता है, डेफिनेट ज्योमेट्री शो करता है, डेफिनेट। तो यही इसी की क्वालिटी की वजह से, और इसके शार्प इजेस होते हैं, ये इजेस बहुत ही ज़्यादा शार्प होंगी। क्रिस्टलाइन कहने का मतलब आपको एक बहुत ही एकदम सटीक पॉइंट से बताना चाहूँगा। जैसे आपके चीनी के दाने होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो क्रिस्टलाइन कहते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी तो क्रिस्टल चीनी है। तो मतलब जो एकदम डेफिनेट ऑर्डर होती है। जो चीनी आपने देखा हो कहीं की, आप कभी गोल चीनी देखी? गोल चीनी के दाने नहीं देखा होगा आपने, कभी नहीं देखा होगा, तो हमेशा आपने ऐसे ही दाने देखे होंगे। तो ये देखिए डेफिनेट शेप होता है, तभी तो उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन क्रिस्टल चीनी है। यानी जो भी डेफिनेट शेप हो, वो कौन सा जो डेफिनेट शेप का सॉलिड हो उसे हम क्रिस्टल सॉलिड कहते हैं, जिसका शेप डेफिनेट ना हो वो हम अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। फिलहाल ये तो हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड है, तो इसको हम अगर लिखित के रूप में लिखेंगे, तो मैं आपको फिर से जो एक्सप्लेन की थी वीडियो, वहीं मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। जो मैंने आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी, मैं वहीं पे लिखने पे जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि those solids which have a definite geometrical, those
solids which have definite geometrical shape, sharp edge, fat faces, and long range order of the constituent particles are called crystalline solid। आर कार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मैं आपको रीड करता हूँ, दो सॉलिड्स विच हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्री, जिसकी ज्योमेट्री डेफिनेट होती है, मैंने आपको अभी प्लेस पे एक्सप्लेन किया था। शेप एंड शार्प जो होती है, इसकी शेप डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, और शार्प इजेस होती हैं, जिसकी शार्प इजेस होती हैं, मैंने आपको अभी बताया। फैट फेसेस होते हैं, एंड अ लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर होता है, इनका जो लॉन्ग होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। एंड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आर, इनके जो इसी वजह से ऑर्डर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये इस कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं इन्हें। चलिए अब हम पढ़ते हैं एमॉर्फस सॉलिड कि व्हाट इज एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड होता क्या है? सॉलिड मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगा। द सॉलिड विच डू नॉट हैव, बस जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का अपोजिट होता है एमॉर्फस सॉलिड। इसमें क्या कह रहा है? द सॉलिड विच हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल, उसमें डेफिनेट ज्योमेट्रिकल नहीं होते हैं। शार्प एजेस, डज नॉट हैव अ शार्प एजेस, एंड फैट फेसेस, एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। इनमें ऐसा कोई भी पक्का नहीं कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर ही हो। ओके तो इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं कि दो सॉलिड्स विच डू नॉट हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट, दोज सॉलिड्स विच डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट of its constituent particle or have short range order of their constituent particles are called amorphous solid or called amorphous solid। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो सॉलिड मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अपोजिट होता है एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के होता है अपोजिट होता है एमॉर्फस सॉलिड। देखिए दो सॉलिड्स विच डू नॉट हैव आ रेगुलर अरेंजमेंट, जिसकी रेगुलर अरेंजमेंट्स नहीं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? दो सॉलिड्स विच डू नॉट हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट, जिनकी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है। मान लीजिए कोई भी हम अगर किसी को लाइन में खड़े करते हैं उन बच्चों को और वो प्रॉपर लाइन में नहीं खड़े हैं तो उनको हम कह सकते हैं अमॉर्फस सॉलिड है। अगर जितने भी स्कूल के बच्चे प्रॉपर लाइन में खड़े हैं एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में तो उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कह सकते हैं, ठीक है।
तो अब देखिए अरेंजमेंट हो गया। अब इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जितने होते हैं वो सब अमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं। मान लीजिए कोई डेफिनेट शेप दे रहा है, यहाँ पे पहले ने डेफिनेट शेप इन्होंने दिया, इन्होंने डेफिनेट शेप, फिर कुछ देर बाद इन्होंने ऐसा शेप दिया, ऐसा शेप दिया, ऐसा दिया, ऐसा दिया या ऐसा देने लगे, फिर दोनों बाद ऐसा देने लगे, फिर इनका ऐसा शेप आने लगा। तो ये क्या है हमारा, ये अमॉर्फस सॉलिड, ये हमारा क्या है, हमारा ये अमॉर्फस सॉलिड है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं रहा, सॉलिड है पर ये अमॉर्फस है, क्रिस्टलाइन नहीं हुआ। फर्दर क्लासिफिकेशन को कहे तो ये तो क्रिस्टलाइन नहीं है, अमॉर्फस सॉलिड है। लेकिन अगर ये क्रिस्टलाइन होता तो इसका प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट होता, कहीं भी कुछ भी नहीं होता, सब इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं ये जो सब बराबर होते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो यही डिफरेंस होता है अमॉर्फस सॉलिड में और क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो इस फिलहाल इसको हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। अब देखिए इसको हम बता चुके हैं। इसके एग्जांपल्स को हम एक बार फिर से एक बार मैं आपको बताया दूं, मैंने नहीं बताया है। मैं आपको अगर इनके एग्जाम्पल एक बार मैं बताना चाहूँ, यहाँ पे तो इनका एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे NaCl, मतलब NaCl जैसे आपने साल्ट लिया, साल्ट, ठीक है, साल्ट मतलब NaCl। तो इनके आप खुद जानते हैं, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसका डेफिनेट मतलब इसका डेफिनेट शेप होता है, इसका डेफिनेट शेप होता है साल्ट। और शुगर की पार्टिकल्स एग्जांपल लिख सकते हैं। और इसका अगर मैं एग्जांपल लिखूं, यहाँ पे इसका एग्जांपल लिखने की कोशिश करूं तो आप देखिएगा कि यहाँ पे इसके ऐसे मैंने ले सकता ग्लास। अगर हम ग्लास को तोड़ते हैं, ग्लास को अगर हम तोड़ते हैं तो इसका जो मान लीजिए उसके जो पार्टिकल्स होते हैं प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते हैं। क्या आप कोई भी गारंटी नहीं है कि अगर ग्लास को आप ब्रेक करते हैं तो उसके पार्टिकल्स एकदम बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट मिले, इसीलिए अमॉर्फस सॉलिड होता है। अब हम इस वीडियो के लास्ट पॉइंट में बढ़ते हैं कि ये मतलब कि क्या होता है अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में जनरली डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं अपनी difference between amorphous solid and crystalline solid, crystalline solid। तो इसके बीच में हम यहाँ पे डिफरेंस जानेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे हमने फुल्ली डिटेल में पढ़ लिया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। आपसे कोई भी पूछे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, आपको बस सटाक से बताना है कि जिनकी डेफिनेट शेप होती है, जनरली सॉलिड की डेफिनेट शेप तो सबको होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जिनकी ज्योमेट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है पूरे सॉलिड में, ना ही उनके ज्योमेट्रिकल शेप में कोई भी डिफरेंस आता है, उनकी शार्प एजेस होती हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। यही सबसे बड़ी खासियत है क्रिस्टल सॉलिड की। अब देखिए यहाँ पे अमॉर्फस सॉलिड में, अमॉर्फस सॉलिड में क्या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनकी ज्योमेट्री जो डिस्मिस होती ही होती है, प्लस इनके साथ में जो पार्टिकल्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, मतलब कुछ दूरी तक तो एकदम सेम दिखाते हैं पर कुछ दूरी के बाद फिर एकदम इरेगुलर शेप हो जाते हैं। यही अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसका सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। लेकिन अगर हम इसकी डीप नॉलेज के लिए और टॉपिक को हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब यहाँ पे लिखते हैं अमॉर्फस सॉलिड, सॉलिड, ओके। तो यहाँ पे हम लाइन खींचते हैं। पहला पॉइंट लिखने की कोशिश करेंगे। मैं आप सब लोग को फ्रेंड्स, मैं आप सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, शायद आपको समझ में आ रहा हो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। तो इस देखिए पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि पढ़ेंगे हम डू नॉट हैव, इसका जस्ट ऊपर डू नॉट हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर arrangement and they do not have a well defined particle, just इसका अपोजिट है, they do not have a well defined geometrical shape, they do not have well defined geometrical shape। तो मैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक्सप्लेन कर दूं डिफरेंस।
इनके मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि इनका और इनके मतलब जो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जस्ट इसका अपोजिट अमॉर्फस सॉलिड होता है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही पेज में भी अलग समझाया था कि ये जो क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं, ये जो क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं ये डेफिनेट ज्योमेट्री शो करते हैं और रेगुलर अरेंजमेंट शो करते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर शो करते हैं। पर ये जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं जिसका अपोजिट होते हैं कुछ नहीं करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि रेगुलर अरेंजमेंट पार्टिकल ड्यू टू विच दे हैव अ वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप, इसलिए इनका जो होता है वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप होता है। और अमॉर्फस में जस्ट स्कॉल फॉर डू नॉट हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप, इनका ज्योमेट्रिकल शेप जो वेल डिफाइंड नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग अमॉर्फस का, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, ये क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन का पढ़ते हैं हम लोग, क्रिस्टलाइन का ये अमॉर्फस, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि इस साइड था अमॉर्फस या इस साइड था अमॉर्फस। ओके, अब हम लोग यहाँ सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। तो ये जनरली हम आपको सेकेंड पॉइंट में एक्सप्लेन करूँगा, तो सेकेंड पॉइंट एक्सप्लेन करूँ तो मैं यहाँ पे इनको मैं फिर से यही लिखना, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। ये मैं आपको सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ। और इनके जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्या होते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ही ज़्यादा शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अमॉर्फस सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, तो देखिए लिखा डू नॉट हैव। और ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, ये जनरली एनआइसोट्रॉपिक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं। आइसो मतलब एनआइसोट्रॉपिक मतलब होता है जो इनके अगर पार्टिकल से डिफरेंट डायरेक्शन शो करें, तो अगर हम यहाँ पे कोई लाइन भी खींच रहे हैं, तो मान लीजिए पार्टिकल्स हमारे ये हैं, ये पार्टिकल्स हैं, तो ये देखिए यहाँ पे अलग शो ज्योमेट्री हो रही है और यहाँ पे अलग हो रही है, तो ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। मैं आगे यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर लिखूँ तो एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजरमेंट होती हैं अलॉन्ग सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ फॉर योर इंफॉर्मेशन। फिजिकल प्रॉपर्टी measurement are same along or direction. Physical property measurement are not सेम अलॉन्ग ऑल डायरेक्शन। तो मैंने आपको बताइए, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी जो में होती हैं वो सारी डायरेक्शन में जो मेजर करते हैं वो डिफरेंट शो करती है। मान लीजिए हम किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं, तो डिफरेंट डायरेक्शन में वो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करते हैं, इसीलिए एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो फिजिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट होता है आर नॉट सेम अलॉन्ग ऑल डायरेक्शन, तो इनके सेम नहीं होता है। और जस्ट इसका अपोजिट में अगर आपको बताऊं तो आइसोट्रॉपिक होता है, जो इसका फिजिकल में होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। ओके, आइसोट्रॉपिक। और मैं यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, 5 पॉइंट, जो कि हमारा वीडियो का इस डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड का लास्ट टॉपिक है, मतलब पॉइंट है, सॉरी। तो इसको हम बताएं, जैसे जनरली ये सूडो सॉलिड होते हैं और ये ट्रू सॉलिड होते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं हमारे वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं और ये हमारे सूडो सॉलिड होते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ 2 पॉइंट्स और, या फिर इतना ही, तो अगर मैं आपको 2 पॉइंट्स और बताना चाहूँ, या लिख लीजिए आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, इतना ज़्यादा उतना ही अच्छा रहेगा। और जितने भी मैं बताऊँ, अगर क्रिस्टलाइन जो सॉलिड हैं हैव अ टू ब्रेक इन द कूलिंग डायरेक्शन, मतलब इनके मैं आपको बताना चाहूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसका मतलब है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं शो करते हैं 2 ब्रेक्स इन अ कूलिंग कर्व, मतलब ये जो कूलिंग कर्व भी होता है 2 ब्रेक्स शो करते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ एक बार, ग्राफ अगर बना के एक्सप्लेन करूँ तो ग्राफ में कैसे करूँगा कि ये जो मान लीजिए हम यहाँ पे टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, क्या राइज कर रहे हैं, टेम्परेचर।
हम यहाँ पे टेम्परेचर हाई कर रहे हैं और यहाँ पे हम किसके साथ बढ़ रहे हैं, टाइम के साथ। यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं टाइम के साथ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं टाइम के साथ। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, फर्स्टली तो ऐसे ही आएगा, डिक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर डिक्रीज करेगा। तो ये 2 ब्रेक आते हैं कूलिंग कर्व में। अब यहीं पे ऐसे हम समझते हैं एमॉर्फस का 6 पॉइंट्स, एमॉर्फस का पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। इसमें जो होता है हमारा एमॉर्फस सॉलिड सो स्मूथ कर्व, एमॉर्फस सॉलिड सो स्मूथ कर्व शो करते हैं। यहाँ पे क्या शो करते हैं, स्मूथ कर्व। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अगर मैं इसकी तरह पे ड्रॉ करूँ तो इसका कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा, ऐसा स्मूथ कर्व। जनरली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है ग्राफ, जस्ट इसके सेम एज यहाँ पे हम टेम्परेचर कर रहे हैं, टाइम कर रहे हैं, ये स्मूथ कर्व शो करता है। क्या शो करता है, स्मूथ कर्व शो करता है। और एक मैं आपको लास्ट पॉइंट फिर से बताने जा रहा हूँ, बस लास्ट है ये 7 पॉइंट और ये भी है 7 पॉइंट। तो यहाँ पे हम लगता है ये होते हैं हमारे मोर स्टेबल, ये हमारे मोर स्टेबल होते हैं और ये लेस स्टेबल होते हैं। तो एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करे दे रहा हूँ आपको। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ये एनआइसोट्रोपिक होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं, मतलब जिनकी डायरेक्शन शो करें तो वो डिफरेंट हो, एनआइसोट्रोपिक होते हैं। ये ट्रू सॉलिड होते हैं, ये सूडो सॉलिड होते हैं। और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं स्मूथ कर्व शो करता है, नीचे से मतलब जो कूलिंग कर्व जो होता है वो 2 ब्रेक शो करता है। और ये जो होता है मॉर्फोसॉलिड स्मूथ कर्व शो करता है। जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है मोर स्टेबल होते हैं, बट जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं लेस स्टेबल होते हैं। यही पूरी इंफॉर्मेशन रही इस वीडियो की। तो बाकी सारी जो टॉपिक है हम अब नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करते हैं। थैंक यू।